हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे पाकिस्तान रिएक्शन चैनल में। मैट ब्रो की तरफ से मैं हूं इब्तिसाम, मेरे साथ हैं मैं हूं जुनेद भाई। आज की वीडियो ऐसी लेके आए, कार्स के मतलब की वीडियो लेके आए, लेकिन आज की वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं भाई। ऐसा वो क्या है? इस तरह से बच सकते हैं कि जब फ्लड नई कार लॉन्च हुई है। नहीं 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 हाँ, नहीं नहीं, मेरी बात तो पूरी होने दो। जब फ्लडी एरियाज में गाड़ी मतलब हम ट्रेवल करते हैं, आप देखो मानसून का आमद है, ऐसे ही है, मानसून कितनी मानसून हर की वजह तरफ से। बारिश है और कितना वजह पानी से- इकट्ठा हो जाता है रोड के रोड ऊपर। के ऊपर और काफी पानी आ जाता है। हमारी डीजल कार, हमारी पेट्रोल कार जब पानी के अंदर चल के बंद हो जाती हैं, बंद नहीं हो जाती, स्विमिंग कर रही होती है, स्विमिंग, हाँ, तैरने वाला माहौल भी हो जाता है। लेकिन वहीं हमारी ईवी कार्स आराम तरीके से सुकून से चली जाती हैं। लेकिन वो क्यों चली जाती हैं, कैसे मतलब चली जाती हैं, उसको क्यों नहीं कोई नुकसान होता, ये आज हम देखेंगे। ईवी कार वाकई में ऐसे पानी के बीच में चली जाती हैं। भाई चली जाती हैं, लेकिन उसको हम ये देखेंगे कि हम ईवी कार चली तो जाती है, लेकिन उसके बाद के इफेक्ट क्या होते हैं, मतलब उसके अंदर कितने नुकसान और कितने फायदे हैं, मतलब कि जैसे ईवी करंट और पानी, वही मुझे तो चीज लगता है। कुछ ना कुछ तो इतनी गड़बड़ मतलब होगी। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, अब अपना डीजल और पेट्रोल इंजन में तो इंजन होता है, वो ऐसे मेन ही है, चीज होती है। ऐसे ही है। ईवी के अंदर तो सारी मेन चीज ही बैटरी है, बैटरी और करंट है, ऐसे ही करंट है। है। और यार देखो, अगर अब इंजन के अंदर पानी चला जाए तो जानी नुकसान तो नहीं है। अच्छा खैर, हम अपनी बातें नहीं करने बैठे इस टॉपिक के ऊपर। हम एक वीडियो लेके आए मोटर और पेन की, उसके हाँ। ऊपर देखते हैं कि भाई वो क्या कह रहे हैं इस बारे में। बिल्कुल, चलो वीडियो स्टार्ट स्टार्ट करते करते हैं हैं। Electric unsafe electric cars. ये एक पैटर्न बन गया है। दुबई फ्लड्स में हमने देखा कि टेस्ला आराम से चली गई पानी से और वहीं पे पेट्रोल गाड़ियां बंद पड़ गई। हाल ही में मुंबई फ्लड्स में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक एसयूवीज एंड इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वहां से जा रही है, लेकिन रिलायबल गाड़ियां जैसे टोयोटा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू की पेट्रोल गाड़ियां वहां बंद पड़ चुकी है। अब क्या सही है, क्या गलत है, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लाने वाले हैं कि फ्लडिंग से आपको कैसे बचना चाहिए, क्या क्या मिसकंसेप्शंस है एज एन इलेक्ट्रिक कार ओनर। ये एक एक्सक्लूसिव वीडियो है, वेल रिसर्च, ताकि आपको सही इंफॉर्मेशन पता चल सके। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो पहले शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक कार को एक मेजर एडवांटेज है, खास करके अगर वाटर फ्लडिंग की बात कर ले, क्योंकि कोई भी पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड गाड़ी की बात कर ले तो उनमें इंजन रहता है विद एयर इनटेक एंड एग्जॉस्ट। अगर एग्जॉस्ट में पानी चला जाए तो इंजन काम करना बंद कर देगी, और अगर एयर फिल्टर में पानी चला जाता है तो इंजन सीज हो जाएगी। दैट मीन्स सिंपल वर्ड्स में आपकी इंजन कंप्लीटली खराब हो गई है। वहीं पे इलेक्ट्रिक कार में 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला बैटरी, दूसरा व्हील्स को पावर करने के लिए मोटर, तीसरा इनको कनेक्ट करने के लिए वायरिंग। अब ये तीनों कंपोनेंट्स IP67 रेटेड है, यानी कि वाटर रेजिस्टेंट, नॉट वाटरप्रूफ, और इससे ड्राइविंग इन फ्लड्स काफी आसान हो जाता है, क्योंकि इन मोस्ट केसेस रोड पे पानी अगर रहता है तो 15-20 मिनट में पार हो जाता है, और ये 30 मिनट्स तक वाटर रेजिस्टेंट है। और कुछ ब्रांड्स जैसे महिंद्रा यूज करते हैं फुल एल्यूमिनियम फ्रेम फॉर देयर इलेक्ट्रिक बैटरी पैक्स, जिससे वाटर स्टॉपिंग एबिलिटी और बेटर हो जाती है फॉर ऑल ऑफ द ईवीज। जंग भी नहीं लगता और ये चीजें सब सेव रहती हैं। मुझे पहले लगता था कि इसके नीचे कोई लोहे की प्लेट लगाई जाती है, मैंने कहा वो तो जंग खा जाती होगी यार। इससे यूजर को और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है टू इजीली ड्राइव थ्रू फ्लड्स विदाउट एनी स्ट्रगल। और मुझे अच्छे से याद है जब इन्होंने महिंद्रा XUV 9e एंड BE6 लॉन्च की थी, तब उन्होंने बैटरी पैक को 48 आवर्स के लिए पानी में डाल दिया था और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये यार हम यहाँ पानी में, ये तो रोड्स के ऊपर थोड़ी देर नहीं चलती होगी, उन्होंने तो 48 आवर्स ही पानी के अंदर डाल दी बैटरी। एल्यूमिनियम फ्रेम्स जो बैटरी पैक्स में आते हैं वो मोस्टली आपको लग्जरियस एंड हाई एंड कार्स में ही देखने मिलता है। और इसमें एक एडवांटेज आ जाता है कि वो लोग एक एक्स्ट्रा गैप क्रिएट करते हैं अंडरनीथ द बैटरी। तो अगर पानी कभी फोर्सफुली एंटर कर भी गया तो भी 12 से 14 mm का गैप वहां है, जिससे पानी अगर आ भी जाता है तो वो बैटरी को अफेक्ट नहीं करेगा, एंड दिस मींस योर कार विल बी एब्सोल्युटली सेफ एंड इट्स बैटरी आल्सो। अब मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार्स में शीट मेटल यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम। अब ये डेफिनेटली सस्ती है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डाउन साइड है कि जब शीट मेटल मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी लाना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक बैटरीज में पानी का सीपन होना काफी आसान हो जाता है। अब ये बात कोई भी आपको सेल्स पर्सन या कोई जर्नलिस्ट नहीं बताएगा, क्योंकि ये
पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। हमने काफी रिसर्च करने के बाद आपके लिए ये सारे फैक्ट्स ला रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर में व्हाट इज द वाटर वेडिंग हाइट दैट यू कैन गो थ्रू। हर गाड़ी की अलग कैपेसिटी होती है, सेम वे हर इलेक्ट्रिक कार की भी अलग कैपेसिटी रहती है। जैसे महिंद्रा XUV 9S की 350 mm है। अब यहां पे यही एडवांटेज इलेक्ट्रिक कार और इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स को भी आ जाता है कि जहां पे पेट्रोल गाड़ी बंद पड़ जाती है, वहां पे इलेक्ट्रिक गाड़ी आराम से चली जाती है विदाउट एक्चुअली एन हिकअप। बट यू शुड अवॉइड गोइंग थ्रू वाटर अगर ये 3 कंडीशंस है। सबसे पहला, अगर पानी की हाइट काफी ज्यादा है। दूसरा, अगर पानी का लेवल कम है बट रास्ते में दिख रहा है कि रोड ब्लॉक्ड है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां बंद हो गई है, अटक गई है, देन अवॉइड गोइंग थ्रू दैट। थर्ड, अगर आपका बैटरी परसेंटेज काफी लो है, लाइक 5 to 10%, that's when again I'll recommend avoid going through water. The point I'm trying to make here is आपके बाकी के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स है गाड़ी के, चाहे वो पेट्रोल हो या ईवी हो, सब में वो इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे हेडलैम्प, म्यूजिक सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, टेल लैम्प। ये सारी चीजें अगर पानी से जाती है तो इनमें शॉर्ट सर्किट हो सकता है और ये माल फंक्शन कर सकती है। अब ये कैसे जज करेंगे? अगर पानी की हाइट आपके टायर के हाफ हाइट तक आती है देन इट शुड बी सेफ। पर अगर पानी ज्यादा ऊपर चले जाता है तो रिस्क फैक्टर भी इंक्रीज होते जाता है। आई वुड रेकमेंड अवॉइड ड्राइविंग थ्रू दैट वाटर। अब अगला सवाल यह आता है, आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करनी चाहिए बारिश में? वेल, उसका जवाब बहुत ही आसान है। आपको शॉक नहीं लगने वाला है क्योंकि मोस्ट ब्रांड अप्रूव्ड चार्जर जो आते हैं, जैसे महिंद्रा वाला जो चार्जर आता है, ये शॉक प्रूफ है। तो आप, आपकी फैमिली और आपकी गाड़ी सब सेफ है। एक बात याद रखना, अगर कहीं पे पानी भरा हुआ है तो वो वाला चार्जर यूज मत करना। अगला सवाल ये आता है कि अगर हम वाइपर और डीफॉगर यूज करेंगे तो क्या गाड़ी की बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी? वेल, उसका बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं। और अगर आप XUV 9S जैसी गाड़ी की बैटरी देखते हो तो ये तो बहुत ही बड़ी है और इससे इफेक्ट नहीं होता है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। आज अगर आप लो लाइंग एरिया में रहते हो तो आपके यहाँ पे पानी भरने के चांसेस काफी हाई है, बट क्या आपको पता है आपको बहुत सारी चीजों पे इंश्योरेंस नहीं मिल सकता है, जैसे बैटरी या फिर इवन गाड़ी का इंजन अगर आपकी गाड़ी फ्लड में डूब जाती है। सो इन दैट सिचुएशन आपको लेना चाहिए पेट्रोल गाड़ियों के लिए इंजन कवर इन इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिक कार के लिए बैटरी कवर। ये 8 से 15% का एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगा, बट यू आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली सेफ क्योंकि एक इंजन और एक बैटरी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट्स ऑफ अ कार। तो इस वजह से आपको यहां पे इंश्योरेंस मिलने की वजह से एवरीथिंग इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। यहां पे एक और आपको मैं टिप देता हूं, डोंट थिंक कि अगर आप लो लाइंग एरिया में नहीं रह रहे तो आप अफेक्ट नहीं होगे। दुबई इज अ क्लियर कट एग्जाम्पल। जिस देश में बारिश ही नहीं होती है वहां पे फ्लडिंग हो गई है। सो अगर आप अपनी गाड़ी को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हो, आई विल रेकमेंड टू टेक दिस कवर ऑन योर इंश्योरेंस। अगर आज आपके पास वो नहीं है, चेंज योर इंश्योरेंस, बट डू गेट दैट क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर बन जाता है फॉर आईज एंड ईवी ओनर्स बोथ। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हम आपके लिए कंप्लीट क्लैरिटी लाने की कोशिश की ऑन रेन्स। हमने रेन में ही आके आपके लिए शूट किया बिकॉज दिस वाज सो इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास और भी कुछ सवाल है ऑन विच कार शुड यू बाय, यू कैन स्पीक टू अस। आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लियर। और दूसरी बात ये है कि यार हमने यही सोचा था, आप ये नहीं सोच सकते कि कब आपके मतलब एरिया में फ्लड आए, क्योंकि दुबई जहाँ पे तो बारिश का कोई वो अता पता ही नहीं है, वो अगर डूब सकता है तो भाई अपने शहर तो फिर। लेकिन यार ये चीज देखो, हमने यही चीज देखी है कि इंजन हो गया या क्या नाम है डीजल इंजन हो गया, दोनों इंजन ही खराब होते हैं, लेकिन हमने ये कभी चीज नहीं देखी कि गाड़ी की और भी तो काफी चीजें हैं। मतलब गाड़ी अगर टायर से ऊपर पानी चला जाता है तो गाड़ी के अंदर पानी जाएगा, उसके स्पीकर खराब हो जाएंगे, उसकी सारी वायरिंग खराब होगी। कराची में मैं आपको बताता हूँ कि जब बारिशें होती थी, फ्लडिंग इस तरह हो जाती थी, तो आप अगर बाइक पे बैठे हो हमारी 70 पे, यहाँ तक पानी होता था, ये याद है
कंधों तक पानी आ जाता था और उसके बीच भी लोग ट्रैवल कर रहे होते थे, खंबे गिर जाते थे बिजली के यार लेकिन और उसके कितने हादसात हुए हैं हाँ उसकी वजह से। ये सबसे बड़ा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, ये सबसे बड़ा इशू है। जब भी बारिश होती है ना, कोई बिजली की तार, कोई खंबा गिर जाए ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो और कितने लोगों की जानें ले जाता है। बिल्कुल इंडिया ऐसे में एक चीज अच्छी है कि यार जितनी भी काफी हद तक सिटीज है ना, उसकी वायरिंग, जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग है सिस्टम जो है ना वो उनका अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है। और दूसरा सीवरेज सिस्टम जो है वो उनका इतना बेहतर कर दिया गया कि भाई पानी अब इतना नहीं खड़ा होता जितना हमारे पानी नहीं खड़ा होता, मतलब पाकिस्तान जैसे ही में। बारिश हो, अगर पानी इकट्ठा भी हो ना, तो मिनटों में सूख सूख जाता है। जाता है, निकल जाता है, ड्रेन हो जाता है, या फिर भाई वो पंप्स के थ्रू निकाल लेते हैं वहां से। लेकिन यार ये काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, हमें हाँ। इससे काफी फायदा हुआ है। हमारे पास इलेक्ट्रिक कार से इतनी तो नहीं है, लेकिन हमारे व्यूवर्स को काफी ज्यादा इससे फायदा हुआ बिल्कुल है ऐसे कि ही है। और उन्होंने मुझे एंड में इंश्योरेंस वाली बात की है, तो अगर भाई हमारा कोई ऐसा व्यूअर है जो हाँ। ईवी कार ओन करता है और उसने अभी तक भाई इंश्योरेंस नहीं करवाई अपने, वो बैटरी की और इंजन की, वाली। तो भाई वो प्लीज आप जाके लाजमी करवाएं। अच्छा यार, आपके मुल्क के अंदर जो ये इंश्योरेंस करने वाले होते हैं, ये किस तरह का इनका मतलब सर्विस होती है, किसकी सबसे बेस्ट सर्विस है, ये आपने लाजमी बताना है। और आप कौन कौन सी चीज की सर्विस अपना इंश्योरेंस सॉरी करवा सकते हैं, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है हमें। और आपके जो सिटीज में कितना फ्लड आई, या कोई बारिशें अभी तक हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये तो हमने हमें। पिछले 1-2 दिन में वीडियोस दी हैं कि वो मुंबई वाली साइड पे तो भाई बहुत बारिश है। मुंबई वाले शहर में, हाँ वो तो जगह उनका बहुत सही बारिश मजा है। तो भाई मुंबई वाले ले रहे हैं। लेकिन यार उसके बाद जो मानसून के बाद की जो सिचुएशन होती है, वो भी तो पॉलिटिकल होती है, ये भी तो ये देखो ना। बात तो है। जी व्यूअर्स, ये था आज का हमारा रिएक्शन। उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिएक्शन अच्छा अच्छा लगा लगा होगा। अगर हमारी- हमारा रिएक्शन अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर जी।